नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सतर्क है। देखिए, पीसीसी ने जानकारी भेजने के लिए जारी किया है व्हाट्सएप नंबर, जहां पंचायतों नगरीय निकाय चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रभावित पीड़ित और भेज सकते हैं न्याय शिकायत। प्रशासनिक अफसरों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जानकारी भी, और पीसीसी में चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया को शिकायत भेजी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ को शिकायत भेजी जा सकती है किसी भी तरीके की यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो, और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, हमेशा ये आरोप लगाते रहती है कांग्रेस की चुनावों में गड़बड़ी होती है और पक्षपातपूर्ण रवैया होता है। इस बार व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कांग्रेस ने, शिकायत उसमें कोई भी भेज सकता है उस नंबर पर। बिल्कुल, देखिए, लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर अंदेशा जता रही है कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं अफसर जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर कमलनाथ कई बार दोहराते हुए भी नजर आए कि कल के बाद परसों आएगा। लेकिन अब किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाई जाए, इसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं नई रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और उसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई प्रशासनिक अफसर की कार्यशैली पर किसी को संदेह होता है तो उसकी जानकारी नाम और पदनाम के साथ जो है व्हाट्सएप पर भेजी जा सकेगी और उसकी एक रिपोर्ट पीसीसी में तैयार होगी। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक अफसरों पर दबाव बनाने की एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में इसको देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस दबाव के जरिए यदि कहीं कोई गड़बड़ी का अंदेशा है तो उसको रोकने की कोशिश में, और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी व्हाट्सएप नंबर के जरिए प्रशासनिक अफसरों के कामकाज की रिपोर्ट जुटाने का काम करेगी। तो ये एक पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। तो एक बार और बता दें कि पीसीसी में चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया को आप शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और पीसीसी ने जानकारी भेजने के लिए नंबर जारी किया है, और इस नंबर के जरिए आप जो चुनाव प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, उनको शिकायत कर सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रभावित पीड़ित भेज सकते हैं अन्य शिकायतें भी। प्रशासनिक अफसरों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जानकारी भी भेजी जा सकती है। तो कांग्रेस को निकाय चुनाव के मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पहले भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का आउटपुट बाहर देने की मांग की है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि सभी जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जुटे, और साथ ही दावा किया गया है कि मतदान का प्रतिशत कम होना कांग्रेस के पक्ष में है। दो चीज़ें हैं, ईवीएम में गड़बड़ी ये हमेशा करते हैं, पूरी आशंका है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव में मुस्तैद रहे। वो जहाँ जहाँ भी स्ट्रांग रूम है वहाँ पर मुस्तैद रहें और वहाँ पूरी नज़र रखें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें कोई गड़बड़ी ईवीएम में। लेकिन मैं कांग्रेस के तो सुना आपने, और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो रजनीश जी आपके पास आते हैं। पीसीसी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें जो चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया, उनको शिकायत की जा सकती है। बार बार ये पहले से भी हालांकि आशंका जताती रही है कांग्रेस कि चुनाव को प्रभावित किया जाता है, जो मतदान किया जाता है उसको प्रभावित करने की कोशिश रहती है हमेशा। की मर्जी, ये जो सोचें जो करें, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक बात जरूर स्वीकार की, यानी कांग्रेस ने स्वीकार की कि ईवीएम को लेकर जो आपत्ति में बार बार आपके ही चैनल पर कहा करता था कि देखना, जैसे ही चुनाव के परिणाम की तरफ हम जाएंगे, चुनाव की मतगणना हो जाएगी और हारने की
संभावना कांग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस ईवीएम का रोना रोना शुरू कर देगी। आपके साथ भी डिबेट करते हुए मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कांग्रेसियों से, इनके जो पार्षद इक्का दुक्का किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में जीत कर आएंगे और ईवीएम से चुनाव हुए हैं, और अगर वो जीत कर आए हैं तो क्या त्यागपत्र देंगे? क्या त्यागपत्र देंगे और कहेंगे कि हमारे बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, हम ईवीएम से अपनी जीत को नहीं मानते? ये स्वीकार करेंगे क्या? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, हार गए तो ईवीएम। अरे अपने नेतृत्व पर, अपनी 15 महीने की सरकार पर लानत भेजो भैया, अपनी कांग्रेस पार्टी पर लानत भेजो जिसकी ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है। अच्छा रजनीश जी, यहाँ पर पीसी शर्मा की ये भी मांग है कि स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसका आउटपुट बाहर दिया जाना चाहिए ताकि नजर रखी जा सके, गड़बड़ी ना हो। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है, जिला रिटर्निंग ऑफिसर का विषय है, वो जाने, वो व्यवस्थाएं करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कैमरा लगाने, जितने कैमरा लगाने उतने लगाएं, वो उनकी व्यवस्था, उनकी मर्जी। लेकिन मेरा शुद्ध साफ स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए ईवीएम के नाम पर माथा फोड़ रही है, मशीन और मशीनरी के नाम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत रही है, नगर नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। अब हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए। अजय जी, एक बार फिर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये जो मांग रखी है पीसी शर्मा ने कि भाई स्ट्रांग रूम के जो सीसीटीवी कैमरे उनका आउटपुट बाहर दिया जाना चाहिए, तो इस मांग को प्रमुखता से पहले से उठाइए। और रजनीश जी का ये कहना है कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस लगा रही है, पहले से उन्होंने कह रखा था कई दफा कि जैसे ही चुनाव पूरे हो जाएंगे और जैसे ही परिणामों की बारी आएगी, ईवीएम पर जरूर निशाना साधा जाएगा। देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश की जनता ने नगरीय निकाय चुनावों में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है और मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम समेत अधिकांश नगर पालिका, नगर परिषदों में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में ना रहे। कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया है। हमने केवल ये कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा की जाए, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हमारे कार्यकर्ता चौकसी करेंगे ताकि भाजपा के नेता जो चुनाव हार रहे हैं किसी तरह से प्रशासन से कोई गड़बड़ी ना कर सके। भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रपंच की कलई खुल गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार को ट्रिपल तरीके से जनता ने नकारा है। केंद्र की सरकार गैस के दाम बढ़ा रही है, जीएसटी नए नए सामानों पे लगा रही है, राज्य सरकार बिजली के बिल 6 महीने में 6 बार बढ़ा रही और स्थानीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स जलकर कचरा कर सब पड़े हैं। जनता ने जनादेश भाजपा के खिलाफ दिया है। हम अपने जनादेश की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए भाजपा न घबराए। आपको क्या आपत्ति है अगर सीसीटीवी कैमरे लगे? हमें कोई आपत्ति नहीं है, सुनते नहीं हो। हमने यही कहा है, हमने कांग्रेस पार्टी ने कोई संदेह व्यक्त नहीं किया, सुरक्षा की बात करी है। हालांकि अजय जी, ये जो बार बार जो मांग उठती है और ये जो बार बार आशंका जताई जाती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कई सीटों पर तो कांग्रेस भी जीतती है, तो वहां पर क्या गड़बड़ी नहीं हो पाती है? ये भी सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके के आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी आप खुद कांग्रेस पार्टी निगरानी कर ही रही, हालांकि सभी जगहों पर। देखना है कि परिणाम किस तरीके के आते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।